नमस्कार। आज हम ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो अपेक्षाकृत परंपरा से थोड़ा सा हट करके है, यानी हम बातचीत करेंगे सनातन काशी पर। सनातन क्या है और काशी सनातन कैसे है, इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या धर्म विज्ञान संकाय में प्रोफेसर हैं और साथ ही श्री काशी विद्वत परिषद के महामंत्री भी हैं। तो द्विवेदी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो ये है कि सनातन का कॉन्सेप्ट, बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है? क्योंकि सनातन और हिंदू यानी हिंदू धर्म दोनों को लेकर के ऐसा लगता है सब गड्ढमड्ढ है, एक ही है, लेकिन अमूमन ऐसा है नहीं जैसा मैं अब तक समझ पाया हूँ। तो थोड़ा सा आप स्पष्ट करें कि सनातन और हिंदू धर्म में फ़र्क क्या है और सनातन है क्या? बहुत सुंदर मिश्रा जी, आपका प्रश्न वस्तुतः ये प्रष्टव्य प्रश्न है। ये तमाम दुनिया के दर्शकों के लिए और जिज्ञासु जनता के लिए ये विषय बड़ा सांप्रतिक आवश्यक है। सनातन क्या है? सदा भवः सनातन, जो शाश्वत है, नित्य है, निरंतर है, वही सनातन है। और जो सत्य है वही सदा भवः सनातन है। जब हम सनातन शब्द का शब्दार्थ करते हैं, उसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ लेते हैं, व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से जब उसकी विवेचना करते हैं तो इस सनातन शब्द की निष्पत्ति कैसे होती है? तो सदा भवः सनातन अर्थात जो शाश्वत है, जो निरंतर है, जो सत्य है, वही सनातन है। अब इस सनातन को हम सब काशी के साथ जोड़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ वाक्य के साथ जब संयोजन करते हैं तो वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानं कारणं भवति। किसी भी वाक्य के अर्थ का ज्ञान के पीछे उसके पदार्थ का ज्ञान जानना आवश्यक है कि सनातन क्या है और काशी क्या है। तो सबसे पहले तो आपने जो ये जिज्ञासा की कि सनातन काशी, तो सनातन को तो हमने जोड़ लिया कि सदा भवः सनातन, जो शाश्वत है, निरंतर है, सत्य है, वो सनातन है। और काशी है तो काशी भी उसी प्रकार से है। काश दीप्तौ धातु है, काश्यते प्रकाश्यते यासा काशी। कहाँ प्रकाश्यते? तो ज्ञाने न प्रकाश्यते, जो ज्ञान को प्रकाशित करे, जो ज्ञान पुंज है, वही मैं उसी क्रम से आ रहा हूँ। जो काशी है वो काशी प्रकाशित करती है। दीप्तौ धातु से है, काश दीप्तौ है, तो जो प्रकाशित हो तो किसको प्रकाशित करे? तो ज्ञान को प्रकाशित करती है। ये ज्ञान की भूमि है, ये तपोभूमि है। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ के जो अधिपति हैं वो भगवान विश्वेश्वर हैं। ईशानः सर्व विद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानाम। ईशानेश्वर जो महादेव हैं, भगवान शिव का नाम ही ईशान है। वो हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराण ग्रंथों में आया कि सभी विद्याओं के मालिक भगवान शिव ही होते हैं। ईशानः सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं के अधिपति शिव हैं। और शिव यहाँ अभिमुक्त रूप में है। अभिमुक्त का अर्थ है जो कभी छोड़ता ही नहीं, जो कभी छोड़ता ही नहीं। अभिमुक्त का जब हम शब्दार्थ करेंगे तो अविमुक्तः, जो कभी मुक्त होता ही नहीं यहाँ से, वो सदा यहाँ शाश्वत सनातन रहता है, वो सनातन काशी है। जो सनातन रहता है, जो अविमुक्त है, और अविमुक्त का अर्थ भी यहाँ सनातन से है। जो सनातन है, जो निरंतर है, जो शाश्वत है, वो शिव यहाँ सदा विराजमान रहते हैं। इसलिए काशी भी सनातन है, अविनाशी है। ये काशी अविमुक्त भी है और अविनाशी भी है। इसका कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। काशी के 3 रूप हैं, एक भौतिक रूप है, एक आध्यात्मिक रूप है, एक चिन्मय काशी है जो भगवान शिव के त्रिशूल पे निवास करती है। क्योंकि जब प्रलय काल आता है तो सब कुछ जलमग्न हो जाता है। उस काल में भी इस काशी को भगवान शिव अपने डमरू, अपने त्रिशूल के ऊपर स्थापित कर देते हैं, और जो जल भरता जाता है वो त्रिशूल को ऊपर करते जाते हैं। इसीलिए ये चिन्मय काशी है। इस चिन्मय काशी में प्रलय काल के अंत में भी ये काशी रहती है, इसीलिए इसको भूलोक से ऊपर माना गया है इस काशी को। इस काशी की महिमा हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषद ग्रंथों में जगह जगह तमाम तरह से की गई है।
और इस काशी को जब हम शाश्वत कहते हैं, ये हमारी काशी शाश्वत भी है, सनातन काशी है, निरंतर काशी है, सत्य काशी है, अविनाशी काशी है और सर्व विद्या की राजधानी काशी है। इसीलिए ज्ञान पुंज की प्रकाशिका भी ये काशी है। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि ये ज्ञान को प्रकाशित करती है, तो ज्ञान भी जीवन में सत्य है। अगर हम अद्वैत वेदांत के हिसाब से चले अनुसार देखें तो जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर आते हैं, यानी अविद्या से विद्या की ओर प्रस्थान करते हैं, और वही व्यक्ति मनुष्य आत्म साक्षात करता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। व्हेन वन रियलाइज हिमसेल्फ, यस, तो वो अपने को प्राप्त करता है। तो इस लिहाज से भी ये सनातन प्रक्रिया है काशी। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, बहुत सुंदर विषय आपने कहा कि जब हम अद्वैत वेदांत दर्शन की दृष्टि से चलते हैं तो अद्वैत वेदांत की दर्शन में तो भगवत पाद आदि शंकराचार्य ने इस काशी की महिमा बड़ी अद्भुत गाई है जी। है क्या? आदि श्लोक आप जरूर सुनाइए। बतलाना चाहता हूँ, उसी क्रम में मैं आ रहा हूँ। देखिए, आपने इस काशी को मोक्ष काशी भी बतलाया, मोक्ष काशी की भी जिज्ञासा की। देखिए, हमारे यहाँ अविद्यास्तमयो मोक्षः, अविद्या का नाश होना ही मोक्ष है। बंध निवृत्ति मोक्षः, ये उपनिषद के वाक्य हैं। बंध निवृत्ति मोक्षः, अविद्यास्तमयो मोक्षः, विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे, परावर भी मोक्ष का ही बोधक है। तो ये जो मोक्ष की स्थितियां हैं हमारे यहाँ, अविद्यास्तमयो मोक्षः, अविद्या का नाश होना ही मोक्ष है। बंध का निवृत्ति होना, बंधनों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। तो इन सब चीज़ों से मुक्त होना, बंध से निवृत्त होना, बंध से हट जाना, अविद्या से दूर चला जाना, विद्या की ओर चला जाना, ये कब होगा? जब हम सद चिद और आनंद को, स्वरूप को जान पाएंगे। वो तभी जान पाएंगे जब ज्ञान होगा। ज्ञान के बिना हम अविद्या से भी दूर नहीं हो सकते, ज्ञान के बिना हम बंध से भी निवृत्त नहीं हो सकते। ये मेरा है, ये पराया है, ये जो इस प्रकार का भान है, इस प्रकार का मोह माया के बंधन में बोध है, वो बोध से दूरी तभी हो पाएगी जब हमें ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए उपनिषद श्रुति वाक्य कहता है, रीते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति मिलती नहीं है। एक तरफ ये श्रुति कहती है, दूसरी श्रुति हमारी पारंपरिक जो काशी की वो कहती है काश्याम मरणान मुक्ति, काश्याम मरणान मुक्ति। अब दोनों श्रुतियों का आपस में परस्पर विरोध है। बहुत प्राचीन काल से हमारे पूज्य संतों ने कई बार इस पे शास्त्रार्थ कराया, चर्चाएं कराई। देखने में भी आम जनता के लिए बड़ा लगता है कि भाई एक तरफ तो वेद श्रुति कह रही है भगवती कि रीते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मोक्ष है ही नहीं, अविद्यास्तमयो मोक्षा, बंध निवृत्ति मोक्षा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में चाहे ज्ञानी हो, चाहे अपामर हो, चाहे चंडाल हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी जीवों को मोक्ष है। तो ये द्वैत भाव, इस प्रकार के ईश्वर की एक सत्ता है और वही ईश्वर दो प्रकार के निर्णय कैसे दे सकता है? तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती ये प्रश्न पूछ रही है भगवान से कि आप इस भूमंडल में, चराचर में, आप दो प्रकार की व्यवस्थाओं को संचालित कैसे कर सकते हैं? तो भगवान हंसते हुए पार्वती से कहते हैं कि इसीलिए मैं तुमको काशी बुला रहा हूँ, और काशी में तुम पार्वती के रूप में नहीं रहोगी, तुम माँ भवानी अन्नपूर्णा के रूप में रहोगी, और तुमको एक संकल्प लेना पड़ेगा। तो भगवती कहती है, माँ पार्वती की बतलाइए। कहते हैं, जीवते अन्नदातृत्वम मरणे मोक्षम ददाम्यहम। हे पार्वती, काशी में जो भी व्यक्ति आएगा उसको अन्न का दान तुम करोगी। कोई काशी में भूखा नंगा नहीं रहेगा, ये तुम्हारा कार्य होगा। मेरा कार्य क्या होगा? मरणे मोक्षम ददाम्यहम, मृत्यु के बाद मैं उसको मोक्ष दूंगा। कैसे मोक्ष दूंगा? तो उन्होंने कहा कि जो तारक मंत्र है एक, वो मणिकर्णिका घाट पर, श्मशान पर, हरिश्चंद्र घाट के श्मशान पर, चूंकि आनंद वन है, महाश्मशान है, जब जीव आत्मा यहाँ अपने शरीर का परित्याग करता है तो भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं कि उस काल में जब वो घाट पे आता है तो मैं उसको अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में उसके पास जाता हूँ और उसको अपने गोद में लेता हूँ, और लेने के बाद मैं डमरू वादन के साथ साथ उसके कान में, अगर वो वैष्णव का उपासक है, क्योंकि विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं यहाँ, अगर वो वैष्णव उपासक है तो मैं उसको रांग रामाय नमः तारक महामंत्र का उपदेश देता हूँ। और तारक महादेव का मंदिर आज भी मणिकर्णिका घाट पे है, मौजूद है, उसको वो देते हैं। जो महागणपति को उपासना करता है, महागणपति का उपासक, तो महागणपति का तारक मंत्र में उसको देता हूँ। जो शिव का उपासक है
जो मेरा उपासक है मैं उसको अपना मंत्र देता हूँ। जो यतिवृंद यहाँ अपने शरीर को त्याग करते हैं, जल समाधि भू समाधि देते हैं, उनको मैं प्रणव मंत्र का तारक मंत्र देता हूँ। अपनी अपनी उपासनाओं के अनुसार है एक ही, लेकिन अपनी अपनी उपासनाओं की दृष्टि को लेकर के उस उपास्य को मैं उसके मंत्र से उसकी हृदय ग्रंथि का भेदन करता हूँ। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय, सारे संशयों के उसके नाश कर देता हूँ। ज्ञान का मतलब है क्या है, कौन सा ज्ञान हमें चाहिए? हमें पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। हमें ज्ञान परमात्मा ये देता है कि जीवो ब्रह्मैव न परः, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। उसको मैं बतलाता हूँ कि यहाँ पर कोई नहीं है, सारे बंध तुम्हारे माया के थे, ये तुम्हारे बंधु बांधव सारे धर्मानुगच्छित केवल जीव ये कहा, जीव के साथ उसके किए हुए कर्म केवल जाते हैं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहे द्वार जन श्मशाने, कौन किसके साथ कहाँ तक जाता है? उन्होंने कहा धनानि भूमौ, जब तक जीव हो तब तक तुम्हारे पास भूमि घोड़ा अश्व रथ वाहन सारे सुख तुम्हारे पास हैं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, गोष्ठशाला में जो पहले हमारे सनातन में हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा धन गोधन माना जाता है। गोधन की संपत्ति बहुत होती थी, ये भी यहीं तक रह जाती है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहे, पत्नी घर तक ही साथ देती है, डेवड़ी तक। इसके बाद डेवड़ी से बाहर उसको हमारे सनातन में जाने की अनुमति नहीं है। भार्या गृहे द्वार जना श्मशाने, जो हमारे बंधु बांधव हैं, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राज विप्लवे राजद्वारे श्मशाने चा जह तिष्ठति स बांधवा, हमारे दुर्भिक्ष में हमारे राज विप्लव में जो हमारे साथ श्मशान घाट तक जाते हैं वो हमारे बंधु बांधव हैं। वो भी केवल श्मशान घाट तक के साथ, उसके आगे तो जाता क्या है? तो कहते हैं कि धर्मानुगच्छति केवल जीव ये कहा, जीव के साथ उसके किए हुए कर्म, सत्कर्म असत्कर्म का वो कर्म बंध जो ऋणानुबंध है, जो कर्म वही उसके साथ जाता है। तो वो जीवात्मा को वहाँ उपदेश देते हैं। और जब वो जीवात्मा जान जाता है कि विवर्त चेतन है और जीव ही ब्रह्म है, तब उसको ये बोध होता है कि ओहो विवर्त ही चेतन था, जो चेतन है वही जीव है, जो जीव है वही चेतन है, ये ब्रह्म में प्रलय हो जाना है, सब कुछ है ही नहीं। इस प्रकार का सदुपदेश देते ही उसकी आत्मा दीप्तो ज्ञानमय प्रदीपः, वो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वलित हो जाता है। और वो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, जो ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है, वो उसको भी ज्ञान हो जाता है। इसीलिए ज्ञान से ही मोक्ष है। और उस ज्ञान की परम धामिका, परम साधिका नगरी, जो सर्व विद्या की राजधानी है, वो काशी है। इसीलिए हमारे विचारकों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया। प्रयोगशाला बना करके उन्होंने सत्य की खोज की, सत्य क्या है, और उस सत्य को उपनिषद के रूप में ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, ऋषियों ने उन मंत्रों को देखा, उन मंत्रों की व्याख्याएं की, उन व्याख्याओं के माध्यम से उन्होंने जनमानस को बताने की कोशिश की, उन पूज्य संतों ने, कि वास्तविकता क्या है। और वो भूमि काशी है। इसीलिए काशी को प्रमाणीकरण की भूमि माना जाता है। चाहे वो भगवत्पाद शंकराचार्य को प्रमाण लेना हो, तो चाहे वो भगवान शिव स्वयं, सभी संतों को यहाँ आना पड़ता है। भगवान शिव स्वयं ने यहाँ परीक्षा ली है उनकी। जब वो दर्शन करने को जाते हैं, यहाँ की किंवदंती है, जब दर्शन करने को जाते हैं, उन्होंने कहा दूरास्तम, तुम दूर हटो। तो वो भगवान शिव ही कहता है, भगवान शिव के रूप में कहते हैं, कस्मात दूर, किससे दूर करना चाहते हो, शरीर से या ब्रह्म से, किसको दूर कर रहे हो? शंकराचार्य को भान होता है, ऐसी वार्ता करने वाले ये कैसे हो सकते हैं? जैसे प्रणाम करते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो भगवान शिव को भी प्रमाणीकरण करना पड़ा, यहाँ आद्य शंकराचार्य को प्रमाणीकरण करना पड़ा। जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, चाहे कबीर हों, चाहे रैदास हों, चाहे रविदास हों, सबके प्रमाणीकरण की, चाहे माध्व संप्रदाय हो, चाहे द्वैत संप्रदाय हो, चाहे द्वैताद्वैत संप्रदाय हो, चाहे विशिष्टाद्वैत संप्रदाय हो, सभी संप्रदाय के आचार्यों को काशी आना पड़ा। और काशी प्रमाणीकरण की भूमि, प्रमाण पत्र प्रदान करती है। और काशी मोक्ष की नगरी है, और ये मोक्ष का विश्वविद्यालय है। काशी में 7 नगरियां हैं मोक्ष की, सप्तैता मोक्षदायिका 7 नगरी हैं। अयोध्या, कांची, माया, हरिद्वार, उज्जैन, ये सारी नगरियों में मरने वाले को कहा गया कि मोक्ष मिलता है, लेकिन साक्षात मोक्ष नहीं है। वो बनारस काशी में तीर्थानी उपनिषद कहती है, केदारखंड में ये आपका लिखा हुआ है, अन्यानि च तीर्थानि काशी प्राप्त कराणी चा। अन्य जो तीर्थ हैं
उन तीर्थों में मरने वाले को काशी प्राप्त होती है। काशी प्राप्त होने के बाद जब काशी में वो पुनः अपने शरीर का परित्याग करता है तब साक्षात मोक्ष मिलता है। इसलिए काशी ही एक अकेली ऐसी नगरी है जो साक्षात मोक्ष का विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भगवान विश्वनाथ हैं, क्योंकि यहाँ के वो राजा हैं और यहाँ की महारानी माता भगवती अन्नपूर्णा है। इस बात को भगवत पाद आद्य शंकराचार्य ने स्वयं कहा है कि ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। साक्षात उन्होंने कहा पिता देवो महेश्वर, पिता महेश्वर है, माता भवानी यहाँ ज्ञान और वैराग्य की भिक्षा प्रदान कर रही हैं। ज्ञान भी दे रही हैं और वैराग्य भी दे रही हैं, दोनों मोह से भी मुक्ति और ज्ञान भी दे, परम पद की प्राप्ति भी, परम पुरुषार्थ जीवात्मा का मोक्ष है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ अभी आप बात कर रहे थे मोक्ष की, जी। तो एक जैन में हमारे एक सवाल कौंधा कि काशी में शिव और शव को एक रूप माना जाता है, इसके पीछे सनातन अवधारणा है या कुछ और? बहुत सही, बहुत सुंदर आपने कहा। देखिए, काशी ही एक ऐसी नगरी है जहाँ मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम कौशेयम यत्र सा काशी के न मीयते। कहते हैं कि पूरे दुनिया में मरना जो है अशौच होता है, अमंगल होता है, लेकिन काशी में वो मंगल माना जाता है। इसीलिए यहाँ के महाश्मशान को तीर्थ कहा गया। इसीलिए शव और शिव में आपने जैसे कहा कि यहाँ का जब शव उठता है अपने घर से तो उत्सव के साथ उठता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, उत्साह के साथ उस शव यात्रा चलती है। उस शव यात्रा को लोग देखने के लिए आते हैं। केवल एक काशी में है, क्योंकि मंगलम मरणम यत्र, यहाँ मरना भी मंगल है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जो उस शव की जो विभूति है, जो राख है हड्डियों की, यहाँ के नागा साधु सिद्ध सन्यासी अवघड़ दानी अपने भस्म का उसका लेपन कर, चिता भस्मालेपे गर्लमसनम दिगपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजत जगदीशई का पदवीम। वो जो है चिता की भस्म को अपने मस्तक में लगा करके उसको परम पवित्र मानते हैं। अन्य जगह श्मशान में जाने के बाद स्नान का विधान है, लेकिन काशी के महाश्मशान में जाने के वहाँ की चिता की भस्म लगाने से पूर्ण फल प्राप्त होता है, तो उसको लगाते हैं। इतना ही नहीं, अन्य जगह तो अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़ों को पहन करके आदमी अपने को सोचता है कि मैं अच्छे वस्त्रों को धारण किया हूँ, मैं धनाढ्य हूँ, लेकिन यहाँ कौपीनम कौशेयम यत्र है, जो कौपीन है, लंगोटा कौपीन, शंकराचार्य कहते हैं कौपीन अवंता खलु भाग्यवंता, जो कौपीन धारण करता है वो अत्यंत भाग्यशाली होता है, भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं काशी में। तो वो कौपीन अपने लंगोटा को धारण करके भस्म को विभूति बना करके भगवान शिव की परम आराध्य माता भवानी का ध्यान करते हैं, भगवान शिव के परम आराध्य भगवान शिव श्री राम का ध्यान करते हैं, गणेश का जहाँ 56 विनायक हैं। ये काशी ही एक ऐसी नगरी है जहाँ 56 विनायक हैं, 12 आदित्य हैं, 9 दुर्गा हैं, 9 गौरी हैं, अष्टभैरव हैं। आप समझिए कि काशी जद अत्रस्ती नहीं अन्यत्रस्ती, ये कहा जाए तो मंदिर का एक खुला संग्रहालय, एकदम 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये काशी इतनी पवित्र और पूर्णतमा नगरी है कि सभी देवताओं ने एक बार एक उपवेशन किया, एक मीटिंग की, और उन्होंने कहा कि हम लोग सब अपने अपने अंशों में काशी में रहेंगे। तीर्थराज प्रयाग भी काशी में आते हैं, ये वो काशी है इसीलिए क्योंकि ये काशी भगवान शिव की सृष्टि है, भगवान शिव की मानस सृष्टि है ये काशी। और वो स्वयं अपने त्रिशूल, जो आधिदैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापत्रय का विनाश करने वाला जो भगवान का अस्त्र है त्रिशूल, उस त्रिशूल के नोक में उस काशी को रखते हैं। तो वो अपने बराबर अपने मस्तिष्क के समान काशी को रखते हैं, इसलिए काशी का कंकड़ शंकर माना जाता है, क्योंकि वो भगवान शिव के मस्तिष्क में विराजमान शिव, ये वो काशी है। इसीलिए यहाँ की जो महिमा है, और इसीलिए और भी कहा गया काशी के विषय में कि असारे खलु संसारे सारम एतत् चतुष्टयम, का इस संसार में 4 चीज़ें ही आवश्यक है। असारे खलु संपूर्ण संसार में का क्या, गंगाम्भा, माँ गंगा का भागीरथी का आचमन हो जाए, और सज्जाना नाम संगति ही, सज्जनों की संगति मिल जाए, और शिव पूजनम, भगवान शिव का पूजन। असारे खलु संसारे सारम एतत् चतुष्टयम, गंगाम्भा
शिव पूजनम, गंगा का आचमन, शिव का पूजन, सज्जना नाम संगति, सज्जनों की संगति मिल जाए, सज्जनों संतों सज्जन और ज्ञानियों वही सज्जन शक्ति, वही ज्ञानी सज्जन शक्ति, सज्जनों का सानिध्य मिल जाए, सामिप्य मिल जाए, माँ भागीरथी का आचमन मिल जाए, शिव का काश्याम वासा सताम संगा, गंगाम्बा शिव पूजनम, चारी का काश्याम वासा, काशी में निवास मिल जाए, गंगा का जल पाने को मिल जाए, सज्जनों के साथ बैठने को मिल जाए, शिव के पूजन का हाथ के द्वारा शिव के पूजन हो जाए, का परम पवित्र हो गया है। चारों पुरुषार्थ हमें प्राप्त हो जाएंगे। चार पुरुषार्थ तो हैं काश्याम वासा सताम संगः गंगाम्बा शिव पूजनम, असारे खलु संसारे सारम एतत् चतुष्टयम, काश्याम वासा सताम संगः गंगाम्बा शिव पूजनम। ये चारों चीज़ें अगर प्राप्त हो जाती हैं तो उस जीवात्मा को परम पुरुषार्थ प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। ये परम पवित्र नगरी काशी है। इसी को सनातन काशी कहते हैं, इसी को अविनाशी काशी कहते हैं, इसी को अविमुक्त काशी कहते हैं, इसी को शाश्वत काशी कहते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मैंने शुरू में थोड़ा सा चर्चा की थी जी जी कि सनातन और हिंदू धर्म, जी जी इन दोनों को लेकर के वो गडमड हो जाता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? थोड़ा सा लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए उसको स्पष्ट करने की कृपा करें। देखिए, बहुत सुंदर। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म का मतलब ही है, हम हिंदू को एक पर्यायवाची मान लिए, सनातन ही धर्म है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवन पद्धति, बस जीवन पद्धति। हिंदू जीवन पद्धति है। धर्म तो एक ही है, सनातन। उसी सनातन धर्म में सभी धर्म, सभी पंथ, सभी संप्रदाय समाहित हैं। जी ये हिंदू हिंदू हम जो लोग कहने लगे, वो हमारी एक जीवन पद्धति है। उस जीवन पद्धति को जीने वाले लोग, उस जीवन पद्धति को मानने वाले लोग, वही सनातनी हैं। उनकी मतलब एक आचरण का तरीका है, आचरण का एक हमारी प्रक्रिया है, एक हमारी जीवन जीने की हमारी जीवन कला है, जिसको हमारा जीवन जो है स्वतंत्र नहीं है। जीवन में स्वतंत्रता हो लेकिन स्वच्छंदता ना हो। स्वतंत्रता है लेकिन स्वच्छंदता नहीं है। हमें जिस प्रकार से हमारा संविधान बना है, उसी प्रकार से हमारे जीवन पद्धति का संविधान है। हमें प्रातःकाल कै बजे उठना है, किस मुहूर्त में उठना है, क्या करना है, हमारे यहाँ सारे मंत्रों का विधान है, सारी जीवन शैली का विधान है। ठीक है पंडित जी, इशारा भी हो गया है, हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। आप स्टूडियो में आए और सनातन काशी को लेकर के थोड़ी बहुत ही चर्चा हम लोग कर पाए हैं। अभी तो ये बहुत विशद विषय भी है, शायद खंडों में फिर आगे कभी होगी। आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत सुंदर मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद।